नमस्कार दोस्तों, किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो अगर आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा हो, उसकी प्रेमिका का कत्ल हो जाए और दुनिया की नजर में सबसे बड़ा संदिग्ध आपका पति ही बन जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब पत्नी, जो शहर की सबसे टॉप क्रिमिनल डिफेंस वकील है, खुद अपने पति को बचाने के लिए उसका केस लड़ने अदालत में उतरती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द परफेक्ट मैरिज, जिसे लिखा है जेनिवा रोज ने। यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर किताब है जिसके पन्नों में धोखा, बदला, प्यार और साजिश का ऐसा जाल बुना गया है जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आखिरी मिनट तक आपको बांधे रखें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस थ्रिलर कहानी की दुनिया का सफर। कहानी की शुरुआत को समझने से पहले आइए इसके मुख्य पात्रों, कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। एक, सारा मॉर्गन। सारा वॉशिंगटन डीसी की एक बेहद सफल, अमीर और आत्मविश्वासी क्रिमिनल डिफेंस वकील है। वो अपने काम को लेकर बहुत गंभीर है और लगभग हर केस जीतती है। 2, एडम मॉर्गन। सारा का पति। एडम एक ऐसा लेखक राइटर है जिसकी किताबें बिक नहीं रही हैं और वह अपनी पत्नी की सफलता की छांव में घुट घुट कर जी रहा है। 3, केली समर्स बाय जेना वे। एक लोकल रेस्तरां में काम करने वाली वेट्रेस। केली का अतीत रहस्यमयी है और वो शादीशुदा होने के बावजूद एडम की प्रेमिका मिस्ट्रेस है। 4, स्कॉट समर्स। केली का पति, जो पेशे से एक पुलिस अफसर है। 5, बॉब मिलर। सारा की लॉ फर्म का एक साथी वकील। बाहर से देखने पर सारा और एडम का रिश्ता एक परफेक्ट मैरिज लगता है। उनके पास एक बड़ा घर है, पैसा है और रुतबा है। लेकिन अंदरूनी सच्चाई यह है कि सारा दिन रात काम में व्यस्त रहती है, जिससे एडम खुद को उपेक्षित, नेग्लेक्टेड महसूस करता है। इसी दूरी का फायदा उठाकर एडम का अफेयर अपनी वैकेशन लेक हाउस के पास रहने वाली केली समर्स के साथ शुरू हो जाता है। एडम और केली अक्सर उसी लेक हाउस में छुपकर मिलते हैं। अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर जब सारा काम के सिलसिले में शहर से बाहर व्यस्त होती है, एडम लेक हाउस में केली के साथ रात बिताता है। अगली सुबह जब एडम उठकर वापस अपने डीसी वाले घर लौटता है, तो पीछे लेक हाउस की सफाई करने वाली नौकरानी को एक भयानक नजारा दिखता है। केली समर्स की लाश बेड पर पड़ी होती है। उस पर चाकू से 37 बार हमला किया गया था। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। लेक हाउस एडम का है, फिंगरप्रिंट्स एडम के हैं और पड़ोसियों ने एडम को वहां देखा था। एडम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर हत्या का केस दर्ज होता है। एडम कसम खाता है कि जब वो सुबह निकला था तब केली जिंदा और सो रही थी, लेकिन सारे सबूत उसी के खिलाफ इशारा कर रहे होते हैं। जब सारा को पता चलता है कि उसके पति ने न केवल उसे धोखा दिया है, बल्कि उसकी प्रेमिका का कत्ल भी उनके ही घर में हुआ है, तो कोई भी आम इंसान टूट जाता। लेकिन सारा एक अलग मिट्टी की बनी है। सबको चौंकाते हुए सारा फैसला करती है कि वो खुद अपने पति एडम का केस लड़ेगी और उसे निर्दोष साबित करेगी। जांच में खुलते रहस्य। जैसे जैसे सारा और पुलिस केस की छानबीन करते हैं, कई सनसनीखेज सच सामने आते हैं। केली कोई साधारण वेट्रेस नहीं थी। उसका असली नाम जेना वे था और वो पास्ट में अपने एक पूर्व पति की मौत के केस में फंसी हुई थी। संदिग्ध सस्पेक्ट्स। 1, स्कॉट समर्स, केली का गुस्सैल पुलिस अफसर पति। 2, तीसरा डीएनए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि केली के शरीर पर 3 अलग अलग पुरुषों का डीएनए था, एक एडम का, दूसरा उसके पति स्कॉट का और तीसरा किसी अनजान व्यक्ति का। शेरिफ की संलिप्तता। बाद में पता चलता है कि वो तीसरा डीएनए केस की जांच कर रहे मुख्य पुलिस अधिकारी शेरिफ स्टीवंस का था। अदालत में सारा अपनी पूरी ताकत लगा देती है। वो तर्कों से साबित करने की कोशिश करती है कि एडम को फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के पक्के सबूत और एडम का बेवकूफाना बर्ताव उसके खिलाफ जाता है। जूरी एडम को केली और उसके पेट में पल रहे बच्चे की हत्या का दोषी पाती है। अदालत एडम को मौत की सजा, डेथ पेनल्टी सुना देती है। कहानी अब 11 साल आगे छलांग लगाती है। एडम जेल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज उसकी फांसी का दिन, एग्जीक्यूशन डे है। एडम को फांसी की जगह ले जाया जाता है। सारा उससे आखिरी बार मिलने आती है। एडम उससे माफी मांगता है। सारा धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता है कि तुमने कत्ल नहीं किया था। और यहीं पर किताब का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़, ट्विस्ट आता है। असली कातिल कौन था? केली का कत्ल एडम ने नहीं,
बल्कि खुद उसकी पत्नी सारा मॉर्गन ने किया था। सारा का मास्टर प्लान। 1. सारा को एडम के अफेयर के बारे में काफी पहले ही पता चल गया था। 2. सारा तलाक देकर अपनी आधी जायदाद एडम को नहीं देना चाहती थी। 3. सारा की फर्म के साथी वकील बॉब मिलर, जो केली के पुराने पति का भाई था, ने मिलकर साजिश रची। बॉब अपने भाई की मौत का बदला केली से लेना चाहता था और सारा अपने पति से धोखे का बदला लेना चाहती थी। 4. कत्ल वाली रात सारा ने शराब में नशीली दवा मिलाकर केली को बेहोश किया और फिर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। 5. उसने सारे सबूत ऐसे बनाए जिससे सारा शक एडम पर जाए। 6. सारा ने खुद एडम का केस इसलिए लड़ा ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि एडम केस हार जाए और उसे फांसी की सजा मिले। एडम जब तक ये समझ पाता, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। बाहर सारा गाड़ी में बैठकर अपने नए साथी बॉब के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल जाती है। दोस्तों, द परफेक्ट मैरिज सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग बदले की भावना और दिखावे के रिश्तों का एक कड़वा सच दर्शाती है। दिखावे की दुनिया, बाहर से दिखने वाली परफेक्ट जोड़ियां अक्सर अंदर से खोखली और नफरत से भरी हो सकती हैं। धोखे का अंजाम। एडम को लगा था कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी शांत दिखने वाली पत्नी कितनी शातिर और खतरनाक हो सकती है। लेखिका की कला। लेखिका जेनिवा रोज ने जिस तरह से पाठक को भटकाया और अंत में सारा का असली चेहरा दिखाया, वो वाकई काबिल तारीफ है। आपको इस किताब की कहानी कैसी लगी? क्या आपको सारा का बदला लेना सही लगा या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किताबों की ऐसी ही रोमांचक दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।